जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई विदिशा में बहुत तेज़ बारिश हो गई होगी, तो इस वजह से भक्तगणों का आना बहुत कम हो गया होगा। पर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रेलवे स्टेशन से ही पूरा सफ़र दिखाते हैं कि कितनी भीड़ कम हुई है। आप लोगों को ये देखकर शायद विश्वास नहीं होगा। अभी फ़िलहाल ये जो है बीना भोपाल मेमो ट्रेन एक्सप्रेस है, जो कि विदिशा रुकती है और ये मेमो ट्रेन है। अब इसकी आप लोग सबसे पहले भीड़ देख लीजिए। ये वो यात्री हैं जो कि चढ़ने वाले हैं, है ना, जो आप सामने देख रहे हैं। अभी सामने मालगाड़ी खड़ी हुई है, इसलिए आपको हल्का सा ये दृश्य दिखेगा। तो अभी ये देखिए, ये वो लोग हैं जो कि इस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी उतरने वाले कितने लोग हैं वो अभी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी जो भक्तगण जो है बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा को सुनने के लिए आसपास की जगहों से ट्रेन से होते हुए आए हैं, वो देखिए उतर रहे हैं। कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये पूरी मेमो ट्रेन में जितने लोग आए हुए थे वो सारे लोग मतलब इसी बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरा आप नज़ारा देख लीजिए। अभी ये पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी मेमो ट्रेन रुकी है और धीरे धीरे करके लोग उतर रहे हैं, है ना। अब उसके बाद ये नज़ारा आप लोग देखिए। अभी ये पूरी जगह खाली थी और मेमो ट्रेन से सभी लोग उतर चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में जाने के लिए। ये है विदिशा रेलवे स्टेशन और विदिशा रेलवे स्टेशन से धीरे धीरे करके सभी लोग आते जा रहे हैं। आप लोगों के सामने हैं, कुछ लोग इस साइड से भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, है ना। और बाकी इस साइड से ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से सभी लोग बाहर आ रहे हैं और बाहर ऑटो की व्यवस्था है, जिससे सभी लोग जो है बागेश्वर धाम सरकार के लिए जाएंगे, है ना। अब आप लोग यह भीड़ को अपनी आंखों से देख लीजिए। बारिश हुई थी, दूसरे दिन की जो कथा थी उसमें भारी बारिश हुई थी और भारी बारिश के बावजूद आप इस भीड़ को देख लीजिए। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये भक्ति है, ये श्रद्धा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये होती है सच्ची भक्ति। जो भगवान परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्तों से, उसमें सभी भक्त बिल्कुल अच्छी तरीके से पास हो रहे हैं। कई सारे लोगों ने सोचा होगा कि भाई बारिश हो गई है, कीचड़ हो गई है, भयंकर कीचड़ थी दोस्तों, भयंकर कीचड़ हो गई होगी तो भाई कोई नहीं आएगा। पर आप ये भीड़ देखकर समझ सकते हैं। और अभी तो मैं आपको कथा पंडाल तक लेकर चलूँगा और वहाँ का दृश्य आपको दिखाऊंगा, तो आप भी कहोगे कि यार ये होती है भक्ति, इसे कहते हैं सच्ची श्रद्धा, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं फिलहाल अभी सभी लोग जो है भक्तगण, अभी मतलब ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो ये काफ़ी देर तक निकलने वाली है, ठीक है। इतनी देर हम आपको वीडियो में नहीं बताएंगे, बट ये लाइन बहुत देर तक इतनी भारी भीड़ जो है निकलने वाली है, क्योंकि ये पूरी मेमो ट्रेन जो है सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार जी के भक्तों से ही भरी हुई थी। और सभी लोग अब उतर चुके हैं विदिशा रेलवे स्टेशन पर और कुछ लोग पैदल जाएंगे कथा पंडाल तक, कुछ लोग ऑटो लेकर जाएंगे। ऑटो वाले यहाँ से आप लोगों से 10 से 15 या 20 रुपये तक लेते हैं, ठीक है। कुछ ऑटो वाले 10 रुपये भी आपसे लेते हैं, मतलब 10 रुपये पर व्यक्ति, एक व्यक्ति का वो आपसे 10 रुपये लेंगे। और कुछ ऑटो वाले 15 भी लेते हैं, कुछ ऑटो वाले 20 भी लेते हैं। तो देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे करके ये बढ़ती ही जा रही है ना। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा हो या दिव्य दरबार हो या ना हो, भीड़ आनी है तो आनी है, भक्तगण आना है तो आना है। उनकी वो श्रद्धा है, उनकी वो भक्ति है, ठीक है। तो आज दिव्य दरबार नहीं है, जब भी मैं आपको आज की वहाँ की भीड़ दिखाता हूँ कि कितनी भीड़ है, आज कोई दिव्य दरबार नहीं है, ये खबर रात में ही सभी लोगों तक पहुँचा दी गई थी, है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग कथा के जो मेन गेट है उस तक पहुँचने वाले हैं। और आपको ये बात पहले ही बता दी कि कथा का सिर्फ एक मेन गेट नहीं है, कई सारे गेट बनाए गए हैं जहाँ से भारी संख्या में भक्तगण आते हैं, ठीक है। तो ये पहला गेट हम आपको दिखाते हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो ये बालाजी पैराडाइज के अंदर मतलब परिसर में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं। और अभी भोजन की व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ हो गया है, क्योंकि धूप निकल गई है, सारी जगह सूख गई है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानोगे, सुबह इतनी भयंकर कीचड़ हो रही थी और अभी का समय है कि भाई सब कुछ ठीक हो चुका है। अब ये भीड़ आप लोग देख लो, ये भक्तगणों की श्रद्धा आप लोग देख लो। ये सभी जगह से आए हुए भक्त हैं, कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, कुछ आसपास की जगह से भी आए हुए हैं, कुछ बसों से आए हुए हैं, कुछ ट्रेनों से आए हुए हैं, कुछ अपनी गाड़ियों से आए हुए हैं, कुछ अपनी कारों से आए हुए हैं, जीपों से आए हुए हैं। पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने कुछ समय पहले कहा था कि भाई वहाँ पर जो है पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है ना, 10 से 10 रुपये पर 2 व्हीलर्स के लिए और 4 व्हीलर्स के लिए 30 रुपये लिया जा रहा है ना। तो दोस्तों, उसके बाद आज बागेश्वर धाम सरकार जी का जो कथा पंडाल है उसमें ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है व्यासपीठ के जो मतलब वहाँ पर बोलते हैं उन्होंने कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है ना ही पार्किंग का शुल्क लिया जा रहा है, भले ही वो प्राइवेट ही पार्किंग क्यों ना हो या सरकारी पार्किंग क्यों ना हो, किसी प्रकार का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मेला में जाने का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, आज हम आपको मेले के भी दर्शन करेंगे कि मेले का क्या हालचाल है बारिश होने के बावजूद, है ना। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई भी 2 व्हीलर्स का या 4 व्हीलर्स का जो है पर्ची काटता है, पैसा लेता है, तो भाई आप उसकी कंप्लेन जाकर बागेश्वर धाम सरकार जी के वहीं पर कथा पंडाल में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने
उन्होंने खुद स्टेज से बोला है कि भाई कोई भी जो है आपसे किसी तरीके का शुल्क यहाँ से नहीं ले सकता है, भले ही वो पार्किंग हो या किसी भी प्रकार का हो, आपसे कोई 1 रुपये भी फालतू का मतलब ऐसा शुल्क नहीं ले सकता है। ठीक है, तो आप फिलहाल ये देख सकते हैं, ये जितनी जगह आपको खाली दिख रही है, अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये भक्तगण यहाँ पर बैठे क्यों नहीं है। यहाँ पर ये इसलिए नहीं बैठे हुए हैं क्योंकि अभी हल्की हल्की सी जगह गीली है, इस वजह से ये इतनी जगह छूटी है। आपको जहाँ जहाँ की जगह छूटी दिखे आप समझ जाओ कि भाई वहाँ की जगह पूरी गीली हो रही है ना। और अभी तो कथा पंडाल के अंदर भी काफ़ी सारी जगह गीली है, तो उतनी जगह को छोड़ा गया है ना। तो आप ये देख सकते हैं, ये पीछे का कथा पंडाल है, मतलब एक मेन पंडाल है, उसके बाहर अब जो पंडाल है उसे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि भक्तगण बहुत ज़्यादा संख्या में आज के दिन आ रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी कथा शुरू होने में 1 घंटा बाकी है, और 1 घंटा बाकी होने के बावजूद अभी मतलब सारे पंडाल फुल हो चुके हैं। ये बस बीच में जो जगह है वो खाली इसलिए है क्योंकि ये पूरा बीच का जो मतलब जगह है ये पूरी गीली है। इसमें अगर आप लोग बैठेंगे तो आप दब जाएंगे, आप गीले हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं बैठ रहा है ना। सभी लोग अपने लिए अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। बाकी बहुत से भक्तगण जो है अलग अलग गेटों से आ रहे हैं। पहला गेट तो हमने आपको बता ही दिया, दूसरा गेट जो अभी हम आपको सामने दिखाएंगे तो दूसरा गेट वो रहेगा, तीसरा गेट साइड में से रहेगा। अलग अलग जगहों से अलग अलग गेट बनाए गए हैं। सभी गेटों से जितनी हमने आपको अभी पहले गेट से जितने भक्तगणों की मतलब तस्वीरें दिखाई हैं, यही तस्वीरें हर गेट की रहे, और कुछ गेट में तो और ज़्यादा भारी संख्या में भक्तगण आ रहे हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल अभी धीरे धीरे करके जो है ये पूरा कथा पंडाल फुल भराने वाला है ना। अभी 1 घंटा बाकी है कथा को शुरू होने में, मैंने यह बात आपको पहले ही बता दी है ना। तो देख सकते हैं वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह जो स्टेज से किए जा रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप बाहर से आ रहे हों या आसपास की जगह के हों, आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए, ये एक दूसरा गेट है जहाँ से भक्तगण आ रहे हैं, आपको मतलब भक्तगण ही भक्तगण दिख रहे होंगे। तो ये एक रास्ता है अलग सा, तो यहाँ से भी भक्तगण आ रहे हैं, अपनी अपनी जगह को ग्रहण कर रहे हैं। कहीं कहीं पे गीला है तो कुछ लोग गीले में ही बैठ गए क्योंकि जगह चाहिए और गुरुदेव को देखना है। और दोस्तों आज सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज बागेश्वर धाम सरकार जी की इस विदिशा की कथा में आ रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, जिनकी कथा भोपाल में चल रही थी, और भोपाल में कथा समाप्त करने के बाद, पूर्ण करने के बाद देवकी नंदन ठाकुर जी आ रहे हैं विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि दूसरे दिन की कथा में बागेश्वर धाम सरकार जी यहाँ पर कथा कर यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी भी आए हुए थे शाम के समय में। मतलब जब कथा पूर्ण होने में 1 घंटे का समय बचा हुआ था तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कई समय तक जो है कथा पंडाल में बैठे और स्टेज पर बैठे, और उन्होंने आरती भी करी थी, श्रीमद् भागवत कथा की, है ना। उसके बाद में दोस्तों अनिरुद्धाचार्य जी गए, उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार जी भोपाल के लिए निकले क्योंकि उन्हें देवकी नंदन ठाकुर जी से मिलना था और वहाँ पर उनके कुछ कार्यक्रम थे, तो वहाँ पर निकले। और आज जो है वो आप दोनों साथ में ही आ रहे हैं, मतलब बागेश्वर धाम सरकार जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, साथ ही में देवकी नंदन ठाकुर जी, दोनों साथ ही में विदिशा आ रहे हैं। और विदिशा में अब जो कथा शुरू होगी आपको देवकी नंदन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। जो उस कथा पंडाल में मौजूद होंगे उनको बहुत खुशी हो रही है कि भाई देवकी नंदन ठाकुर जी विदिशा में आ रहे हैं। और कई सारे मतलब कल तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आए थे और आज देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज आ रहे हैं। अब बचे हैं कौन? सिर्फ प्रदीप मिश्रा जी। तो भाई आप कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि जो सीहोर वाले महाराज है पंडित प्रदीप मिश्रा जी, वो भी इस विदिशा की कथा में ज़रूर आएँ क्योंकि उज्जैन भी यहाँ से पास ही में है। ये सारी जो कथाएं हो रही हैं ये लाइन से हो रही हैं। पहली कथा विदिशा में हो रही है बागेश्वर धाम सरकार जी की, दूसरी कथा भोपाल में हो रही थी जो कि देवकी नंदन ठाकुर जी की थी, तीसरी कथा उज्जैन में हो रही है जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले की है, चौथी कथा इंदौर में हो रही थी जो कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की थी। ठीक है, ये चारों कथा ये सब आसपास के ही क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के 4 ज़िले हैं, जिन 4 ज़िलों में आप देख सकते हैं 4 ऐसे बड़े बड़े कथाकार आप लोगों को सुनने मिल रहा है। मतलब एक तरीके का महाकुंभ आपको अभी इस समय मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोग अब मेले का दर्शन कर लीजिए। फ़िलहाल अभी मेले में लोग कम हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर आप मेला भी बहुत बड़ा है जिस वजह से आपको जो है काफ़ी लोग नहीं दिख रहे हैं ना। तो दोस्तों ये मेला काफ़ी बड़ा है। आप लोग अगर कथा सुनने आ रहे हैं तो मेले में भी ज़रूर आइए। बड़े बड़े झूले आए हुए हैं आप लोगों के लिए, ट्रेन आई हुई हैं, बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले आए हुए हैं, मिक्की माउस आया हुआ है छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो भाई आप कथा सुनने आएंगे तो आप मेले में भी ज़रूर दर्शन करके जाइएगा, आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी अभी फ़िलहाल जो कीचड़ हो रही थी वो सब कुछ सही हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मिक्की माउस से बच्चे खेल भी रहे हैं और यहाँ पर जो चकने वाले बच्चों के सामान है सभी तरीके की सुख सुविधाएँ यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, बच्चों के लिए ट्रेन, बच्चों के लिए झूला, मेला सब कुछ है। आपके लिए सॉफ्टी,
आपके लिए खाने पीने का सब सामान यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। काफ़ी बड़ा ये मेला लगाया गया है। तो कथा को सुनने अगर विदिशा मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा को सुनने आ रहे हैं तो इस मेले की भी दर्शन आप ज़रूर कीजिएगा। पूरे मेले में घूमिएगा, आनंद लीजिएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल कथा सुनने का समय है तो ज़्यादातर लोग अभी फ़िलहाल कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। जब कथा छूटेगी उसके बाद जो है सभी लोग मेले में भी ज़रूर आएंगे और मेले का आनंद लेंगे। और दोस्तों ये तो सिर्फ मेले की दुकानें अलग है और बाकी जो साइड में दुकानें अपनी अलग अलग से सजा के रखी हैं वो अलग है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं हवन यज्ञ के पास में कि वहाँ की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों यहाँ पर भी पूरे में कीचड़ हो गई थी, पर अभी का आप लोग माहौल देख सकते हो, सभी कुछ ठीक हो गया है। देखिए भगवान की दया कैसी होती है कि सुबह के समय 7-8 बजे करीब यहाँ पर पूरे में कीचड़ हो रही थी और 10-11 बजे तक यहाँ पर देखिए अब ऐसा हो चुका है कि भाई लोग आराम से चल सकते हैं। अब दोस्तों पहले दिन की हमने आपको तस्वीर दिखाई, दूसरे दिन की हमने आपको तस्वीर दिखाई, अब ये तीसरे दिन की आप लोग तस्वीर देखिए जो कि ये श्री महालक्ष्मी जो हवन यज्ञ यहाँ पर हो रहा है इसकी परिक्रमा कितने लोग कर रहे हैं। पहले दिन की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, दूसरे दिन की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। अब जो तीसरे दिन की आप लोग तस्वीरें देख रहे हो ये उनसे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज इस कथा को सुनने के लिए विदिशा में भक्तगण पहुँचे हुए हैं। तो देख सकते हैं हवन कुंड की परिक्रमा जो है कितने सारे भक्तगण एक साथ कर रहे हैं। उसके बाद में भोजन भी चालू है, जो भक्तगण अभी आ रहे हैं दोपहर तक भी आ रहे हैं कथा को सुनने के लिए तो वो आराम से भक्तगण जो है भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। बस कल की थोड़ी सी वो हुई थी, बाकी सभी को भोजन ज़रूर मिला था, है ना। उसके बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम वापस से उसी रास्ते से जिस रास्ते से आए से वहीं से वापस जा रहे हैं और भक्तगणों को आना लगातार जारी रहेगा। ये आना जब तक जारी रहेगा जब तक कथा चालू नहीं होगी। कथा चालू होने के बाद भी ऐसी ही भीड़ बनी रहती है। तो दोस्तों अब आपको कैसा लगा ये दृश्य देखकर कमेंट में ज़रूर बताएं। जय बागेश्वर धाम सरकार।